सूर्यपुत्र कर्ण शक्तिशाली थे, अच्छे योद्धा होने के साथ साथ वह दानवीर भी थे। इसके अलावा कर्ण में नैतिकता और संयमशीलता भी थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि महाभारत के युद्ध में उनकी यही खूबियाँ विनाश का कारण बन जाएगी। कर्ण कितने वीर थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को अर्जुन से अधिक श्रेष्ठ मानते थे। कर्ण सूर्यपुत्र थे। कर्ण एक योद्धा और महान दानवीर भी थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि जब तक कर्ण दुर्योधन की तरफ से युद्ध करेगा तब तक पांडवों की विजय मुमकिन नहीं है। कर्ण की शक्ति से भगवान श्री कृष्ण भली भांति परिचित थे। वह जानते थे कि कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल है तब तक कोई उसे मार नहीं सकता। कृष्ण की चिंता वाजिब थी, क्योंकि कौरवों की सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में कर्ण का नाम बहुत ऊपर था। ऐसे में उन्हें अर्जुन की चिंता सताने लगी। भगवान कृष्ण के साथ देवराज इंद्र भी कर्ण की शक्ति को जानते थे। कर्ण की इस शक्ति को क्षीण करने के लिए कृष्ण ने एक योजना बनाई थी। कृष्ण ने इंद्रदेव को ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाने के लिए कहा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन लोगों को दान किया करते थे। कृष्ण ने इंद्र से कहा कि तुम वेश बदल कर जाओ और उस भीड़ में शामिल हो जाना जिन्हें कर्ण दान देता है। इंद्र ने ऐसा ही किया। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी को कुछ न कुछ दान देते रहे। जब बारी इंद्र की आई तो कर्ण ने उनसे पूछा, आपको क्या वस्तु चाहिए? अपनी इच्छा प्रकट करो। तब ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपकी ख्याति की चर्चा सुनकर आया हूँ। आपकी दानवीरता की चर्चा पूरे लोक में है। दान मांगने से पहले आपको वचन देना होगा, तभी दान स्वीकार करूँगा। इस पर कर्ण ने हाथ में जल लेकर इंद्र को वचन दे दिया। तब इंद्र ने कर्ण से शरीर के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण बिना एक पल संयम गवाए स्वयं अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल शरीर से अलग कर दिए और इंद्र को सौंप दिए। कर्ण के कवच और कुंडल लेकर इंद्र वहां से तुरंत अपने रथ पर सवार होकर भागने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी असलियत का वर्णन कर्ण को पता चले। लेकिन जैसे ही कुछ दूर चले उनका रथ जमीन में धंस गया। रथ के उठते ही आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त किए हैं। कर्ण की जान को खतरे में डाला है। अब यह रथ यही धंसा रहेगा और तुम भी यही धंसे जाओगे। आकाशवाणी सुनकर इंद्र कांप गए, विनती करने लगे कि प्रभु इस बात को स्वीकार कर लिया। तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण उन्हें आता देखकर बड़ी विनम्रता से पूछा, देवराज आदेश करिए और क्या चाहिए? इंद्र अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे और बोले कि हे दानवीर, अब मैं लेने नहीं कुछ देने आया हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर जो इच्छा हो मांग लीजिए। इस पर कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ मांगा और न ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देता है, लेना नहीं जानता। तब इंद्र ने अपनी व्यथा कर्ण को बताई और कर्ण से कुछ भी मांगने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने फिर वही उत्तर दिया। आखिरकार इंद्र को कर्ण के आगे लाचार होना पड़ा और इंद्र ने कहा कि वह बिना कुछ दिए तो वापस नहीं जा सकते। इसलिए इंद्र ने वज्र रूपी शक्ति कर्ण को प्रदान की। इंद्र ने कहा कि कर्ण, तुम इसको जिस पे ऊपर चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। इतना कहकर इंद्र वहां से चले आए। कर्ण ने उन्हें बहुत रोकने की चेष्टा की, लेकिन इंद्र नहीं रुके। कर्ण ने
इंद्र की दी हुई शक्ति रख ली। जब कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान किए थे तब कवच निकालने में उनको बहुत दुख हुआ था और उनमें घाव भी लगे थे। वो मृत्यु से लड़ रहे थे, तभी उनकी सहायता सहदेव और नकुल ने की थी, क्योंकि वह अश्विनी पुत्रों के पुत्र है और वो उनके देवी पिता भी है। और जो शक्ति इंद्र ने कर्ण को दी थी वो शक्ति महाभारत में वो अर्जुन पर चला नहीं सका, क्योंकि बीच में भीम का पुत्र घटोत्कच युद्ध में आया था और वो युद्ध समाप्त कर देता। लेकिन तभी दुर्योधन ने आदेश दिया कि वो शक्ति इस घटोत्कच पे चलाओ और तभी भीम का पुत्र भी मारा गया था। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।